नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने sp2x यानी कि ऐसे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का जिक्र किया था जहां हेलोजन sp2 हाइब्रिड स्टेट वाले कार्बन पर ही आके अटैच होता है। sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के फॉर्मेट में आके और कैसे हेलोजन या हेलो अरीन्स बन सकते हैं, हेलो एल्केन या हेलो अरीन्स बन सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है एराइल हैलाइड। बहुत ही सिंपल है। एराइल हैलाइड में सबसे पहले तो समझने की ये बात है कि हम बेंजीन की बात करेंगे। ठीक है, बेंजीन आपको पता ही है, ये एक एरोमेटिक रिंग कहलाई जाती है। ठीक, अब इस रिंग में आप ये जानते हैं कि हर एक कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है। ओके, और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसकी जगह का इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, जिसको हम यहाँ पर सिक्योर कर लेते हैं बॉन्ड्स के फॉर्म में। ये बात आप पहले ही सुन चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर बार हाइड्रोजन को ओपनली दिखाएं, इसलिए हम रिंग को इस तरीके से दिखा देते हैं। ओके, और बॉन्ड्स दिखा देते हैं। मैं पहले भी लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ज़रूरी नहीं इसी पैटर्न में आप बनाएं, आप इस पैटर्न में भी बना सकते हैं। और आपको कोई भी पैटर्न में कंफ्यूजन होता है अगर मान लीजिए बाई चांस, तो आप एक छल्ला, एक रिंग बना दीजिए, ये भी बेंजीन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी भी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ वो स्पेस छोड़ दी जाए तो वो एराइल कहलाया जाएगा। अब अगर इस स्पेस में, ऑफ कोर्स क्योंकि ये स्पेस छोड़ दी गई है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई और एलिमेंट आकर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ताकि उसकी वैलेंसी कम से कम इस तरफ से तो सेटिस्फाई हो जाए। वैलेंसी सेटिस्फाई मतलब ये इलेक्ट्रॉन उसका शेयर हो जाए। तो यहाँ से ही हेलोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऑलराइट, तो ये कहलाए जाते हैं एराइल हैलाइड। क्योंकि ये बेंजीन रिंग की बात हो रही है, अब इस बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन को आप ध्यान से देखिए। ये कार्बन है 1 2 3 तरफ से जुड़ा है। इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3, हर कार्बन सिर्फ 3 तरफ से ही जुड़ा है। क्योंकि हर एक कार्बन 3 तरफ से जुड़ा है तो यानी हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। यानी ये जो हेलोजन हमने यहाँ जोड़ा है ना, ये किसी भी पोजीशन पर आकर जुड़ सकता है। तो एराइल हैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जहाँ पर आपके पास एक बेंजीन रिंग होती है, जिसको आप एरोमेटिक रिंग भी कह देते हैं। उस एरोमेटिक रिंग पर हेलोजन किसी भी पोजीशन पर आकर अटैच हो सकता है, देन दैट इज नोन एज एराइल हैलाइड। ओके, ये सिर्फ हेलो अरीन्स का ही हम केस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी एक केस है आपके पास कि मान लीजिए आपके पास कोई एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, जिसको एल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि CH3 ने रिप्लेस कर दिया, तो नो प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी यहाँ पर हेलोजन आ सकते हैं। तो ये है एराइल हैलाइड का एक और पैटर्न, जिसमें आप हेलोजन को जुड़ा हुआ देखते हैं। इसमें हम हेलो एल्केन्स की नहीं बात करेंगे, सिर्फ हेलो अरीन्स की बात करेंगे, क्योंकि रिंग फॉर्मेट में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसके रिंग फॉर्मेट के 2 एग्जाम्पल्स आपकी किताब में दे रखे हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। एक ही कंडीशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, दूसरा बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। यानी बेंजीन रिंग के जो 6 कार्बन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है ना। तो बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो वो एराइल कहलाया जाएगा, और वो हटे हुए हाइड्रोजन की जगह कोई भी हेलोजन ले आइए तो वो कहलाया जाएगा एराइल हैलाइड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज में 2 ही एग्जाम्पल है, विनाइलिक और ये एराइल हैलाइड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। और सिंपल टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल के कोर में जाएंगे, 1-2 टॉपिक्स और हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि हर टॉपिक को ना टुकड़ों में देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सब कुछ इकट्ठा एकदम से कर लो, हबड़ दबड़ में केमिस्ट्री कभी नहीं होती है। रट्टाफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, बस सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय हो, ऐसा काम अब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।